हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर डीप नेक पे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले रही हूँ बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। टोटल लंबाई मैंने 14 इंच ली है, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखेंगे डीप नेक के हिसाब से 5.25 इंच। आप चाहें तो 5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। 5.25 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं। आर्म होल रखना है हमें 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग की है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 8.5 इंच पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 34 साइज़ का फोर्थ पार्ट लेना है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन का। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमने इस तरह से यहाँ पर बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। इसके बाद में हमें मैन फैब्रिक पर रखकर भी इसे कट कर लेना है। तो मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की और गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 10 इंच पे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क की है। चौकोर एक बॉक्स बना लेना है आपको और इस तरह से गले का डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गले का डिज़ाइन बना लिया है। नेक के पैटर्न को ड्रॉ कर लेने के बाद हमें ऊपर की तरफ 1.5 से 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे कर रही हूँ। 2 इंच पे हमने एक मार्किंग करके राउंड शेप दे देना है और इसके बाद इस पैटर्न को कट करके अलग निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने इस पैटर्न को कट कर दिया है। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। अगर आप थोड़ा और ब्रॉड बनाना चाहें तो गले की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब गले का शेप आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने गले के पैटर्न को कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर आप लगा सकते हैं या फिर अलग से अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर उस पर भी आप पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई मैंने एक तरफ से लगा दी है, अब दूसरी तरफ से भी लगा देनी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना इसे आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा ये जो पेपर पेस्टिंग है इसे निकाल देना है। अब हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को आपको नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और अस्तर के कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। दोनों तरफ से पिन के साथ में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है और पूरे गले के पैटर्न पे आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि आपका कपड़ा जो है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब हमें नेक को पलट लेना है। गले को पलट करके आपको सीधा कर लेना है और ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगा देनी है। अब कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर देना है और इस तरह से अच्छे से कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर इसे कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे। सेंटर से करना है आपको कपड़े को फोल्ड और अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा, कपड़े को सेंटर से फोल्ड करके दोनों तरफ आपको डॉट लगा देने हैं। डॉट लगाने के बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कमर पट्टी भी लगा दी है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए एक सिलाई आपको अस्तर पे लगा देनी है और यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। कमर पट्टी लगा करके भी मैंने फिनिशिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच की। 1.5 इंच की विड्थ है पट्टी की और लंबाई में आपको थोड़ा बढ़ा करके लेना है। डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं पट्टी को, या फिर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं फोल्ड करते हुए। तो देखिए पट्टी को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब आपको पैटर्न लेना है। तो मैंने यहाँ पर पेपर लिया हुआ है। पेपर के ऊपर जो पैटर्न हमने कट किया था वो ले लेंगे। साइड से आपको लगभग 1.5 इंच बढ़ा लेना है और नीचे से आधा इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो पैटर्न के बराबर से मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए अब जो पट्टी हमने तैयार की थी, पट्टी को इसके ऊपर एक एक करके अटैच करना है। ऐसे रखते जाएंगे पास पास में और कट करते जाएंगे पट्टी को। पेपर के बराबर से कट कर लेना है। पूरा पैटर्न आपको पट्टियों से कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। नीचे की तरफ से भी पट्टियों को बराबर करते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। गले के जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने कपड़ा लिया है। आप गोल्डन कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस में पट्टी लेना है, फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है। पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। अब इस पट्टी को आपको नेक पर अटैच करना है। किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे और पट्टी को अटैच करते जाएंगे इस तरह से। पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है। इसके बाद में आपको इसकी पाइपिंग बना लेनी है। तो अंदर की तरफ हमें पट्टी को फोल्ड करना है और पाइपिंग बनाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पाइपिंग बना ली है। पाइपिंग बना करके मैंने तैयार कर ली है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से लेस अटैच कर देनी है। अगर आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं बिना लेस के। तो मैंने पाइपिंग के नीचे ही लेस अटैच कर दी है। इसके बाद में इस पैटर्न जो है वो तैयार हो गया है। तो ब्लाउज़ का और पैटर्न का आपको सेंटर में मार्किंग कर लेना है। सेंटर मार्किंग करने के बाद में दोनों मार्किंग को मिलाते हुए आपको पिन के साथ में इस पैटर्न को अटैच करना है। फिर ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, पैटर्न को अटैच कर दिया है। इसके बाद में मैंने कपड़े के कुछ पीसेस लिए हैं। जो पिंक कलर में है उसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है। जो ग्रीन कलर में है उसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच है। दोनों के हमने ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन तैयार कर लेने हैं इस तरह से फोल्ड करके। तो दोनों पैटर्न्स आपको अलग अलग तैयार कर लेना है ट्रायंगल में। तो मैंने ग्रीन वाले तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही हमने पिंक वाले भी तैयार कर लेने हैं। एक एक करके आपको सभी पैटर्न्स तैयार कर लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे पैटर्न्स तैयार कर लिए हैं। इसके बाद में आपको एक एक पैटर्न लेना है। एक के ऊपर एक पैटर्न रख लेना है। जो बड़ा पैटर्न है वो नीचे रखना है। ग्रीन वाला छोटा पैटर्न है तो इसको ऊपर रखकर दोनों पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेना है।
एक एक डिज़ाइन हमने तैयार करके इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो जितने भी डिज़ाइंस तैयार किए हैं सभी को फ़ोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो सारे पैटर्न्स मैंने बना लिए हैं। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर लगाना है। लगाने से पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आपको कट करके निकाल देना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ हमें इसे रख लेना है पैटर्न को और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए एक एक पैटर्न हम लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे अटैच करते समय। तो पैटर्न मैंने सारे अटैच कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो लेस आपको ऐसे लगाना है कि ये जो पैटर्न है इसका मार्जिन पूरा लेस के साथ कवर हो जाए। तो पहले गले के नीचे वाले पार्ट पर मैंने लेस लगाई है। इसके बाद में आर्म होल्स तरफ से आपको मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड मार्किंग बराबर आनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको नेक के ऊपर लेस अटैच कर देनी है। दोनों साइड पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरफ से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है अच्छे से और पेपर को आपको निकाल देना है। इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।